Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। जैसे कि हमने वर्ब को समझ लिया था कि उसके कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पे डिस्कस किया। आज हम कुछ अनदर टाइप ऑफ वर्ब पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को दोस्तों हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। जैसे कि सी इज रीडिंग ए बुक। यहाँ पर सी एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ए बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और रीडिंग यहाँ पे मेन वर्ब है। तो इज क्या कर रहा है? इज इसको सपोर्ट कर रहा है यह दिखाने के लिए कि भाई जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है और जो काम है वो जारी है। तो इस प्रकार जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो बताती हैं कि वाक्य में समय, उसका काम करने का ढंग, या फिर उनसे हम पर्सन भी पूछ सकते हैं। जैसे कि इज सी रीडिंग ए बुक, क्या वह किताब पढ़ती है? तो यहाँ मैंने इज को एज ए क्वेश्चन वर्ड यूज लिया। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम बनाएंगे सी इज नॉट रीडिंग ए बुक, वह किताब नहीं पढ़ रही है। तो इज और मेन वर्ब को सपोर्ट करती है जो वर्ब, उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। डू यू लाइक टी। यहाँ पे डू क्या कर रहा है? यू लाइक टी, इसको क्वेश्चन में चेंज कर रहा है। लाइक यहाँ पे मेन वर्ब है और डू बताता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो डू से शुरू होकर ये एक क्वेश्चन को बता रहा है। जैसे कि कुछ एग्जांपल देते हैं। सी इज प्लेइंग नाउ। यहाँ पर प्लेइंग एक मेन वर्ब है जो दिखाती है कि जो वर्ब है वो कंटिन्यू यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। और इज उसको सपोर्ट करता है जो कि बताता है कि सी एक सिंगुलर नाउन है और जो प्लेइंग है वो किस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। और प्लेइंग के साथ दिखाकर ये दिखाता है कि जो काम है खेलने का वो जारी है। इसी प्रकार एक और लेते हैं दोस्तों। दे आर स्टडिंग एट दैट मोमेंट, ये तो सेम ऊपर वाला ही हो गया। आई वॉज स्लीपिंग वेन यू कॉल्ड। आई वॉज स्लीपिंग, यहाँ पर स्लीपिंग क्या दिखाता है दोस्तों? कि काम जारी है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, जो कि हो गई हमारी मेन वर्ब। लेकिन इस सेंटेंस में काम किस समय जारी है उस समय को बताता है वॉज, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। वॉज दिखाता है कि पास्ट पास्ट में यानी कि भूतकाल में कोई सो रहा था जब मैंने उसको कॉल किया। यहाँ पे कॉल्ड देखो दोस्तों, सिर्फ मेन वर्ब है। इससे पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये टेंस सेंटेंस बिल्कुल सही है, जिसका मतलब निकलता है तुमने कॉल किया। आई वॉज वॉचिंग टीवी यस्टरडे इवनिंग लाइक एज अबो। सी हैज फिनिश्ड हर वर्क। यहाँ पे फिनिश क्या दिखाता है दोस्तों? कि काम पूरा हो चुका है। और हैज इसको सपोर्ट करता है जो कि बताता है कि जो सेंटेंस है वो एक तो अफर्मेटिव है, दूसरा बताता है कि जो फिनिश्ड है वो परफेक्ट टेंस में है, जो कि काम पूरा होने के सेंस में आई गई। तो दोस्तों इस प्रकार ये बताती हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब होती हैं या इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अगला है दोस्तों लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के भी बारे में हमने पढ़ा था। लिंकिंग वर्ब क्या करती हैं? एज ए ब्रिज काम करते हैं बिटवीन सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, या सब्जेक्ट और किसी एडजेक्टिव के बीच में। सी इज हैप्पी, यहाँ पर सी क्या है? सब्जेक्ट है। और हैप्पी क्या है? एक कंडीशन या स्टेट जिसको लिंक कर रहा है इज सी और हैप्पी दोनों को, कि वह खुश है। और इज यहाँ पे एज ए कनेक्टर काम कर रहा है
या ब्रिज काम कर रहा है। तो दोस्तों लिंकिंग वर्ब उन्हें कहते हैं जो किसी स्थिति, गुण या पहचान को बताते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल इज ए टीचर। इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आया है ए टीचर, उसके बारे में इज क्या कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी शो कर रहा है। यानी कि हम एक दूसरे को छुपा ले, मान लो हमने राहुल को छुपा लिया, बोला टीचर। टीचर कौन है भाई? राहुल। और हमने राहुल टीचर को छुपा लिया, तो हम बोलेंगे राहुल क्या है? ए टीचर। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हुए, यानी कि कहने का मतलब राहुल क्या कर रहा है, राहुल की आइडेंटिटी आइडेंटिटी टीचर बता रहा है। और इज यहाँ पर एज ए ब्रिज काम कर रहा है। अगला उदाहरण देखते हैं दोस्तों। द वाटर फील्स कोल्ड। यहाँ पे फील्स छूने का काम नहीं कर रहा। फील्स सिर्फ एक स्टेट को दिखा रहा है कि वाटर किस स्टेट में है, कोल्ड यानी कि ठंडी। अगला है दोस्तों फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं दोस्तों? फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट और समय के अनुसार अपना रूप बदल लेती हैं, जो कि अकेले पूरा वाक्य बना सकती हैं। सरल सरल शब्दों में कहें, कौन काम कर रहा है, कब कर रहा है। जैसे कि सी राइट से लेटर। यहाँ पर सी देखो वह है, तो इसके अंदर आ गया राइट। राइट के साथ लग गया एस, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दिखाता है। और ए लेटर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन दोस्तों अगर मैं ये बोलूं, दे वे एक पत्र लिखते हैं, तो क्या बन जाएगा? दे राइट ए लेटर। एस हट जाएगा, यानी कि जो वर्ब है उसमें चेंज हुआ। और अगर मैं इसे ये कहूं, वह पत्र लिख रही है, तो बन जाएगा सी इज राइटिंग ए लेटर। यानी ये जो हमारी जो मेन वर्ब है राइट, उसमें आईएनजी लग जाएगा और बताएगा कि जो काम है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो जो जब मेन वर्ब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के अनुसार चेंज हो जाती हैं या समय के अनुसार चेंज हो जाती हैं, तो उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं दोस्तों? जिन पर सब्जेक्ट, टेंस इत्यादि का फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपकी जेरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। ये तीनों ही ऐसी वर्ब होती हैं जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं, जिन पर किसी सब्जेक्ट का, किसी टाइम का या इत्यादि जो भी सेंटेंस में चेंज करने वाली चीजें होती हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एन एग्जाम्पल, सी प्लेज क्रिकेट। यह सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। जैसे कि मैं बोलूं सी इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि इज के साथ लगते ही, यानी कि कंटिन्यूअस की बात आते ही इसमें आईएनजी जुड़ के क्या बन जाएगा? प्लेइंग। यानी कि यह टाइम के अनुसार चेंज हुई। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू लर्न क्या है? एक इन्फिनेटिव। इसको आप किसी भी सेंटेंस में कन्वर्ट कर लीजिए। आई आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश। देखो दोस्तों, मैंने इज और गोइंग के फॉर्मेट के साथ टू लर्न लगाया, लेकिन टू लर्न बदला नहीं, सेम वैसा का वैसा आ गया। रीडिंग बुक्स इज गुड। यहाँ पर रीडिंग क्या है? एक जेरेंड। तो दोस्तों इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं कहूँ रीडिंग नॉवेल्स वॉज बेटर। नॉवल पढ़ना अच्छा था। तो दोस्तों यहाँ पे रीडिंग नहीं चेंज हुआ। तो दोस्तों ऐसी वर्ब जो टाइम के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाती हैं, तो कहलाती हैं फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब जिनके ऊपर टाइम या सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता, जैसे कि इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, तो उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा।